अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। अच्छा, तो आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से घर से निकल आए हैं ट्रैवलिंग का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेम डे में जो ही है, अगर आप नियत करके आते हैं तो आपको जिस दिन ट्रैवल करना होता है आपको सेम डे में ही उम्रा परफॉर्म करना होता है। तो हम लोग बस ट्रैवलिंग के बाद घर पहुँचे हैं और आकर बस थोड़ा सा जो है वो रेस्ट किया है और थोड़ा सा खाया पिया। उसके बाद हम लोग जो है वो उम्रे के लिए निकल आए हैं। धूप बहुत ज़्यादा थी तो हमने सोचा कि हम मगरिब के बाद जो है वो उम्रा करने के लिए जाएंगे। तो बस हम लोग जो है वो अब निकले हैं और ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हरम शरीफ, इतनी प्यारी प्यारी लाइट्स और ये सब क्लॉक टावर, मतलब ये सब देखने के लिए मैं बेचैन थी। और मुझे बहुत इस चीज़ की ख्वाहिश थी कि मैं भी इन गलियों में, इन रास्तों में जो है वो कभी आऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत नसीब फरमाई है। हम लोग बस जो है वो घर से निकले हैं अब उम्रा करने के लिए। और मेरे बहनोई आए थे, वो हमें उतार कर चले गए हैं। उम्रा करने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर, हम 3 लोग गए थे। तो मैंने अपनी सिस्टर से भी कहा, मैंने कहा आप भी मेरे साथ चलें। इन्होंने माशाल्लाह से पहले भी काफ़ी सारे उम्रे परफॉर्म किए हुए हैं, तो मैंने कहा चले मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी कि मेरे साथ जो है मेरी बहन होगी और हम लोग आराम से जो है वो उम्रा परफॉर्म कर लेंगे। यहाँ से हम लोग जो है वो हरम शरीफ में एंटर हो चुके हैं। यहाँ से ऊपर जो स्टेयर्स से हम जा रहे हैं, ये माशाल्लाह से सारा जो है वो खूबसूरत सा एक आपको नज़र आ रहा है जगह, ये बिल्डिंग्स वगैरह और ये सारे रास्ते और ये सारा कुछ, ये सारा हरम शरीफ है। इसके आगे जो है वो हम चलते जाएंगे तो फिर हम खाना काबा की तरफ जाएंगे। इस पूरे रास्ते में मैंने अपनी बहन से कहा था कि मैं अपनी आंखें बंद रखूँगी, आपने मेरा हाथ पकड़कर जो है वो मुझे सारा दिखाना है। और मुझे सबसे पहले आपने खाना काबा तब दिखाना है जब मैं बिल्कुल खाना काबा के सामने होंगी। तो यहाँ पर मेरी बहन मुझे बताती जा रही है कि किरण तुम अभी आंखें बंद मत करो, थोड़ा सा आगे जाकर अब ये सारा जो है वो हरम शरीफ शुरू हुआ है। तो पहले तुम ये सारा नज़ारा देखो, कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी प्यारी जगह है। तो इसके बाद जैसे थोड़ा सा करीब आएगा फिर मैं तुम्हारी आंखें बंद करूँगी और फिर तुम जो है वो आराम से हरम शरीफ को देखना, खाना काबा को देखना। तो यहाँ पर जो है वो बस मेरी कोशिश थी कि मेरी मतलब नज़र दूर से ही ना पड़ जाए ना। तो ये मेरी बहन मुझे बता रही है यहाँ पर खड़े होकर, किरण दूर से जाना वो खाना काबा नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे मत दिखाना, मुझे मत दिखाना। और मैं अपने हस्बैंड से, और मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि ना किरण अंदर जाने से पहले ना दुआ पढ़नी है, हमने आपको आती है? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं आती, मेरा फर्स्ट उम्र है। तो कहते चले हम जो है ना गूगल से निकाल कर दुआ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमने दुआ पढ़ी है और अब मेरी सिस्टर मुझे कह रही हैं कि ना किरण आंखें बंद कर लो, सामने खाना काबा बिल्कुल। तो ये बस मैंने यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लिया। मतलब एक जो है वो ऐसा एक ऐसी फीलिंग है कि आप जब इस जगह पर पाँव रखते हैं, आप इस जगह पर जब कदम रखते हैं तो एक आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपको समझ नहीं आता है कि आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है, आपको क्या फ़ील हो रहा है। दिल कांपता है, टांगे कांपती हैं, ऐसे शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है और दिल धक ऐसे लग रहा था मेरे दिल में किसी ने मशीन चला दी है। तो मेरी बहन यहाँ पे मुझे मुसलसल कह रही है किरण आंखें मत खोलना। और ये आप देखें कि मैं नज़रें नीचे करके जा रही हूँ कि जो है ना मैं चाह रही थी कि मैं बिल्कुल अपने सामने खाना काबा को देखूँ। और मैंने सुना हुआ था कि जब आप खाना काबा को पहली नज़र में देखते हैं तो आप जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है। तो मैं बस इसी कोशिश में थी कि मैं खाना काबा को दूर से ना देखूं, मैं खाना काबा को इतने करीब से जाकर देखूं कि मेरी जो है ना वो हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। और यहाँ पर जो है वो हम खाना काबा के बिल्कुल पास आ चुके हैं और ये आप देखेंगे मेरी आंखें बंद हैं, मैं अपनी दुआ मांग रही हूँ। जो भी मेरे दिल में दुआ थी कि मैं पहली नज़र में खाना काबा को देखकर जो दुआ मांगूंगी, और बस वो मैं दुआ मांग रही हूँ। अभी यहाँ पर मैं आंखें खोलूँगी। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ कर बिल्कुल मुझे खाना काबा के सामने खड़ा किया कि किरण मैं तुम्हें बिल्कुल खाना काबा के सामने खड़ा करूँगी तो तुमने वहाँ से जो है ना वो देख कर दुआ मांगनी है। तो यहाँ पर बस मैं दुआ मांग रही हूँ और अब मैं यहाँ पर खाना काबा को देखूँगी। मेरी खाना काबा पर नज़र पड़ी है और फिर मैं इतना रोती हूँ, खाना काबा को देखकर इतना रोती हूँ। मेरे मतलब इतनी आंखों में आंसू आते हैं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। और मेरी मोहब्बत भी अल्लाह ताला से इतनी ज़्यादा है कि मैं जब नमाज़ भी पढ़ती हूँ या जब भी दुआ करती हूँ तो मैं रो पड़ती हूँ। तो खाना काबा को अपनी आंखों के सामने देखना एक मेरे लिए ख्वाब था, इतना खूबसूरत ख्वाब जो हकीकत में अल्लाह ताला ने तब्दील कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला ने मुझे इन सब में शामिल किया, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, मेरी बहन को।
जिसने उम्रा किया अल्लाह ताला ने सबको ये सादत नसीब फरमाई है, वो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। और अल्लाह ताला आप सबको भी बुलाए जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक खाना काबा को अपनी आंखों के सामने लाइव इस तरह नहीं देखा है। अल्लाह ताला सबको बुलाए और वो सब अल्लाह ताला का घर देखें। और बस अल्फाज नहीं मिलते हैं, दुआएं भूल जाती हैं। मैं जितनी दुआएं सोच कर गई थी, मैं ये दुआ करूँगी, मैं ये दुआ करूँगी, मैं ये दुआ करूँगी, मुझे सब दुआएं भूल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मतलब ऐसी कौन सी मैं दुआ करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच भी रही थी कि मैं कौन सी दुआएं, मैंने कौन कौन सी दुआएं मांगी हुई थी, मैं कौन कौन सी दुआ मांग रही हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा था। बस जो भी मेरी ज़बान में आ रहा था, जो मेरा दिल कह रहा था, जो मेरे दिमाग में आ रहा था, वो मैं सब मांग रही थी। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था मैं क्या मांग रही हूँ। मतलब जो आपने सोचा होता है वो सब आपका ख़त्म हो जाता है, आपका माइंड जो है वो माउफ हो जाता है। आप इतना एक खूबसूरत मंजर है कि आप जब इसको देखते हैं तो आप सब भूल जाते हैं, दुनिया भूल जाती है, सब कुछ भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता सिवाय इसके कि जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है और जिस अल्लाह ने हमें बनाया है, जिसका हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, वो खुदा का घर हमारे सामने है। इतना खूबसूरत घर जिसमें सब लोग एक लिबास में हैं और सब लोग इतनी मोहब्बत और प्यार के साथ जो है वो खुदा के आगे रो रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये खजूरें वगैरह, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है वो कुछ खजूरें लेकर खाई और थोड़ा सा ज़रा अपने आप को पानी शानी पिया और अपने आप को थोड़ा सा हौसला दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं, अब हम कुछ देर के लिए यहीं पर है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये व्लॉग जो मैंने बनाया है ये कंप्लीट एक जर्नी, ये मैंने इतना इसको प्योर रखा है, मैंने किसी किस्म की कोई ख़ास एडिटिंग नहीं की है, मैंने किसी किस्म का कुछ ख़ास इसमें यूज़ नहीं किया है। जितना प्योर, जितना रियल, जितनी रियल फीलिंग्स थी वो मैंने कोशिश किया कि वो मैं दिखाऊँ। और जिस चीज़ को शौक़ है, जो देखना चाहता है कि आप खाना काबा के हरम शरीफ में किस तरह एंटर होते हैं, कैसा रास्ता है, कैसी जगह है और किस तरह आप खाना काबा के सामने जाते हैं और मतलब किस तरह का वहाँ पे एनवायरनमेंट होता है, माहौल होता है, क्या सब कुछ होता है। मैंने सिर्फ तवाफ़ का नहीं, मतलब जो मेरी रियल फीलिंग्स थी, जो हम फील कर रहे थे, जो हम कर रहे थे, वो मैंने उसको दिखाने की कोशिश की है। और बिल्कुल रियल, बिल्कुल प्योर, मैंने कुछ भी इसमें ख़ास किसी किस्म की कोई ख़ास एडिटिंग नहीं की। आप देख सकते हैं कि जो है ना वो सब कुछ एक बिल्कुल ऐसे जैसे एक रियल सब कुछ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग ज़ुहान से कह रहे हैं कि इसने माशाल्लाह से जो ना भी नया नया चलना स्टार्ट किया है, तो हम इसको बार बार खड़ा कर देते हैं कि आप चलो, आप चलो। तो यहाँ पर मेरा दिल किया, मैंने कही खाना काबा के सामने थोड़ी सी वॉक करके आए, इसको थोड़ा सा दूर खड़ा किया कि वहाँ से चल के आए तो इसकी चले हम कुछ शॉर्ट वगैरह इसकी कोई अच्छी सी वीडियो बना लें। तो बस यहाँ पर मेरी कोशिश थी जितना हो सके खाना काबा को जो है वो मैं अपने जहनों में, अपनी आँखों में, अपने दिल में बसा सकूँ, समा सकूँ। तो साथ साथ खाना काबा को देख रहे थे, साथ साथ थोड़े से जो है ना वो कुछ कैप्चर कर लिए सीन वहाँ के। अब बस हम लोग यहाँ पर ही सोच रहे हैं कि पहले तो हम लोग कुछ नफल पढ़ेंगे, थोड़े बहुत हमने नफल पढ़ने थे, हमने यहाँ पर वो नफल वगैरह पढ़े, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बनानी थी वो बनाई। और अभी यहाँ पर नमाज़ पढ़नी है, इशा की नमाज़ अभी रहती थी हमारी, तो यहाँ पर अभी हम इशा की नमाज़ स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिर जो है हम लोग तवाफ़ शुरू करेंगे। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने रश इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ये आपको जो फ़र्श है ये थोड़ा सा खाली नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे नमाज़ पढ़ते साथ ही इतना रश हो जाता है, इतना रश हो जाता है कि पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। और हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज़ भी टाइम पर पढ़ ली और हमने जो है वो उम्रा भी टाइम पर कर लिया। अच्छा, उम्रे के बाद ना हम लोग नेक्स्ट डे तवाफ़ करने के लिए भी गए थे, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बताती चलूँ कि इस दिन जिस दिन हमने यहाँ पर उम्रा परफॉर्म किया है, तो ये आप देख सकते हैं इतना रश नहीं है, लेकिन जिस दिन हमने तवाफ़ किया था इतना रश था, इतना रश था कि हमें बैठने भी नहीं दे रहे थे। देखें आप खाना काबा के सामने कितने लोग बैठे हुए हैं, मतलब ईज़िली बैठने दे रहे हैं, किसी किस्म का कोई उन्होंने रास्ता जो है बंद नहीं किया हुआ। लेकिन बाद में फिर जो है वो नेक्स्ट डे इतना रश हो गया था क्योंकि आगे हज आ रहा है और हज की वजह से जो है वो ये अब उम्रा वगैरह इसको क्लोज़ कर रहे हैं क्योंकि अब हाजियों ने भी आना है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमने जो है तवाफ़ शुरू कर दिया है। खाना काबा के 7 चक्कर लगाने होते हैं और 7 चक्कर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो है वो मेरी तबीयत भी कुछ ख़ास ठीक नहीं थी, मैं भी बीमार थी, इसलिए जो है वो हम लोगों ने बहुत आराम से तवाफ़ करना शुरू किया। सब परेशान थे कि मतलब ये कैसे उम्रा परफॉर्म करेगी, लेकिन मैं ज़िद करके गई थी कि नहीं, मुझे खाना काबा देखने का शौक़ है, मुझे अल्लाह का घर देखने का शौक़ है, मेरी तबीयत जैसी भी है मैं वहाँ जाके ठीक हो जाऊँगी।
लूँगी, तो मैं चल लूँगी, मैं सब कर लूँगी, बस आप लोग मुझे किसी तरीके से जाना खाना काबा ले जाओ। उम्रा मुझे, मैं अपने हस्बैंड से कहती थी किसी तरीके से आप मुझे ले जाएँ तो मैं जाके कर लूँगी, मैं तवाफ़ भी कर लूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी। लेकिन माशाल्लाह से देखने में लगता है कि ये जगह बहुत छोटी है, लेकिन वहाँ पर जब आप तवाफ़ करने लगते हैं इतना रश होता है, इतने लोग धक्के देते हैं, मतलब वहाँ पर ग्रुप के ग्रुप आए होते हैं जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है और वो मतलब कुछ नहीं देखते और वो यूँ धक्का देकर निकलते हैं कि मतलब पीछे कोई गिर भी जाए तो कोई किसी को उठाता नहीं है। यहाँ पर शुक्र है कि रश इतना ज़्यादा नहीं है, रश कम है। और अभी मुझे कुछ ख़ास दुआओं का भी पता नहीं था कि हजर अस्वद सामने आता है तो क्या दुआ देखते हैं, क्या दुआ पढ़ते हैं, और जो भी है मतलब कैसे 7 चक्कर कंप्लीट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे एंड करते हैं। तो ये सारा कुछ मेरी बहन और मेरे हस्बैंड मतलब जो कर रहे थे, जैसे जैसे वो बता रहे थे, जैसे जैसे वो खुद परफॉर्म कर रहे थे, उनको देख कर जो है वो सारा कुछ कर रही थी। यहाँ पर मुकाम इब्राहिमी आ गया माशाल्लाह से। यहाँ पर जो हज़रत इब्राहिम के पाँव के निशान है, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ इसको बोसा दिया, प्यार किया। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोगों ने मुकाम इब्राहिमी की नफ़ल भी अदा किए थे। यहाँ पर जो है वो खाना काबा को हम लोग हाथ लगाने के लिए आए हैं। खुरम ने बहुत कोशिश की थी, यहाँ पर बहुत रश था और बहुत मुश्किल होता है कि आप खाना काबा के पास जाएं, खाना काबा को प्यार कर सकें, उसको चूम सकें। तो खुरम ने पीछे से मुझे जो है वो इस तरह से पुश किया कि आप आगे जाओ और आगे जाकर जब खाना काबा को प्यार करो, हाथ लगाओ। तो फिर मैं यहाँ पर दिल खोल के फिर मैं इतना रोई और मैंने अपनी दुआएं मांगी, मैंने बहुत प्यार किया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ हूँ, मैं किसको चूम रही हूँ। मैं इतना मदहोश थी, मैं इतना गुम थी इस मोहब्बत में कि और ज़ुहान हमें इतना तंग कर रहा था, इतना रो रहा था, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं और हम लोग फैमिली में भी नहीं रहते हैं, हम लोग ओमान में रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। तो वहाँ पर जो है वो कोई भी नहीं होता है, तो ये बिल्कुल अकेला रहता है, इसको किसी की आदत नहीं है। यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर ये इतना रोया कि ये पूरे तवाफ़ में रोता ही रहा है जब तक हम लोग ये तवाफ़ से बाहर नहीं निकले। आप देखें कितना रश है, ये इतने सारे लोगों को देख कर बहुत रो रहा था। हम इसे बहुत चुप करा रहे थे, आते जाते लोग इसको प्यार कर रहे थे, इसको कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ पकड़ा कर जा रहा था कि बेटा आप चुप कर जाओ, ये बच्चा किस तरीके से चुप करे। बच्चा इतना रो रहा था कि रो कर ये बेहाल हुआ था। बस फिर किसी तरीके से हम लोगों ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 7 चक्कर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, पहली दफ़ा जब मैंने उम्रा किया तो मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा लगे, क्योंकि हम लोग जो है वो खाना काबा से थोड़ा सा दूर थे। मतलब बिल्कुल अगर खाना काबा के करीब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है, वहाँ पर बहुत धक्के पड़ते हैं। तो हम लोग खाना काबा से थोड़ा सा दूर थे ताकि जो है ना वो मतलब पीछे वाली साइड पर थे। चक्कर तो खाना काबा के लगाना होता, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे वाली साइड पर थे, तो वहाँ से जो है वो हमें राउंड थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा था, लेकिन वहाँ पर रश कम था। यहाँ पर फिर ज़ुहान को मैंने अपने कंधे पर बिठाया। खुरम भी थक गए थे क्योंकि यहाँ पे प्राइम लेकर जाने की इजाज़त नहीं होती। ज़ुहान को कंधे पर बिठाया और कंधे पर बिठा कर इसको जो है फिर हमने तवाफ़ माशाल्लाह से कंप्लीट किए। अच्छा, ये यहाँ पर मैं आपको व्हील चेयर पर नज़र आ रही हूँ और ये है सफ़ा मरवा। और यहाँ पर जो है वो पहले आपको सफ़ा का एक चक्कर कंप्लीट करना होता है, एक राउंड। इसके बाद फिर आपको मरवा की तरफ जाना होता है। इस तरह से आपको सफ़ा से मरवा तक और मरवा से सफ़ा तक आपको 7 चक्कर कंप्लीट करने होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और मेरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा चलने से मना किया था, इसलिए जो है वो फिर यहाँ पर हमें व्हील चेयर लेनी पड़ी। ज़ुहान भी इतना रो रहा था कि चले, हमने कहा किसी तरीके से इसको जो है वो गोद में बिठा कर, ये भी चुप हो जाएगा और मेरे लिए भी किसी किस्म का जो है वो कोई नुकसान नहीं होगा। तो खुरम जो है वो व्हील चेयर को लेकर भाग रहे थे और नायमा बाजी मेरी बहन पीछे जो है ना वो अच्छा, यहाँ पर जो है वो मर्दों ने भाग कर करना होता है यहाँ पर, और औरतों ने जो है वो चल के करना होता है। मतलब हज़रत हाजरा ने जो है वो यहाँ पर भागी थी सफ़ा मरवा में, इसलिए यहाँ पर जो है वो हमें भागना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे मर्द भाग रहे हैं, ये आप मेरे पीछे देखें, ये जा रहे हैं, सारे आदमी यहाँ पर भाग कर करते हैं। और यहाँ पर ग्रीन लाइट्स लगी होती हैं, ग्रीन लाइट्स के नीचे जो है वो आदमियों ने भागना होता है। ये देखें, यहाँ पर आपको ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पर सब आदमियों ने भाग कर चक्कर लगाने होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो खुरम भी भाग रहे हैं, खुरम के साथ साथ पीछे मेरी बहन भी भाग रही है। और मैं बार बार कह रही थी कि खुरम पीछे से आप ही को देखें, वो पीछे ना रह जाएं, तो बस जो है वो इस तरह से हम लोगों ने सफ़ा मरवा के चक्कर कंप्लीट किए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि खैर खैरियत के साथ हम मुबारक हो खुरम, माशाल्लाह से आपने उम्रा कर लिया। आपको भी मुबारक हो, आपने उम्रा कर लिया। आपको भी मुबारक हो, आपने उम्रा कर लिया। और आपको भी मुबारक हो, आपने उम्रा कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, उम्रा कंप्लीट हो गया जी। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। हमारे सुहान का भी
चलो आप तो गंजे हो ना, हमने तो अपने बाल काट लिए। मैंने बाकी नैमा के बाल काट लिए और नैमा ने मेरे बाल काट लिए। उम्रा कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बस हम लोग घर जाएंगे और बाय बाय।